सोचिए कैसा हो अगर कोई अपनी अगली गाड़ी या शायद अपना अगला घर बाजार की कीमत से आधे से भी कम दाम में खरीद पाए। आज हम भारत में ई ऑक्शंस की इसी दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं और जानेंगे कि ये शानदार डील्स असल में मिलती कैसे हैं। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये कोई मजाक नहीं है। बाजार की कीमत से 30, 50, अरे 70% तक कम में गाड़ियां और घर खरीदना बिल्कुल मुमकिन है। भारत में ई ऑक्शंस की यही तो खूबसूरती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर इतनी जबरदस्त बचत हो सकती है तो फिर हर कोई इन नीलामियों में हिस्सा क्यों नहीं लेता? कुछ तो बात होगी। असल में होता यह है ना कि कुछ आम से डर हैं जो लोगों को पीछे खींच लेते हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल होगी, बोली कैसे लगाते हैं ये समझ नहीं आता, और सबसे बड़ा डर कहीं कोई धोखा ना हो जाए। लेकिन सच बताऊं, सही जानकारी हो तो इन सभी मुश्किलों से आसानी से निपटा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर ये ई ऑक्शंस हैं क्या भला। बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो ई ऑक्शन एक ऑनलाइन नीलामी है। इसमें सरकारी डिपार्टमेंट या बैंक अपनी जब्त की हुई या पुरानी संपत्ति को ऑनलाइन बेचते हैं, और खरीदता कौन है? वो जो सबसे ऊंची बोली लगाता है। सिंपल। और बिकता क्या क्या है? अरे लिस्ट तो बहुत लंबी है। कार, बाइक, ट्रक से लेकर फ्लैट, घर, प्लॉट, दुकान, ऑफिस, मशीनरी, यहां तक कि सोना और जब्त किया हुआ दूसरा सामान भी। मतलब हर तरह के खरीदार के लिए यहां कुछ ना कुछ है जरूर। चलिए अब थ्योरी बहुत हो गई, सीधे प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। शुरुआत करते हैं गाड़ियों की नीलामी से, क्योंकि ये प्रक्रिया समझने में सबसे आसान है और एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। गाड़ी खरीदने का पूरा प्रोसेस इन 6 आसान स्टेप्स में बटा है। सबसे पहले लिस्टिंग ढूंढो, फिर गाड़ी को जाकर देखो, पोर्टल पर रजिस्टर करो, ईएमडी जमा करो, बोली लगाओ और जीत गए तो गाड़ी अपने नाम करा लो। इनमें से जो दूसरा स्टेप है ना, इंस्पेक्शन, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस एक बात को तो गांठ बांध लेना है। इस पूरी प्रक्रिया में अगर कोई एक सबसे जरूरी कदम है तो वो है इंस्पेक्शन। इस स्टेप को छोड़ना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इंस्पेक्शन के टाइम पर कुछ सवालों के जवाब ढूंढने बहुत जरूरी हैं। क्या गाड़ी की आरसी मौजूद है? क्या इंजन और चेसिस नंबर मैच कर रहे हैं? गाड़ी चलने में कैसी है? कहीं कोई एक्सीडेंट या बाढ़ का डैमेज तो नहीं है जो छिपाया गया हो? और हाँ, एक प्रो टिप, अपने साथ एक भरोसेमंद मैकेनिक को जरूर ले जाएं। वो जो देख लेगा शायद आप ना देख पाएं। अच्छा, ये ईएमडी क्या होता है? इसका पूरा नाम है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये एक तरह की सिक्योरिटी है जो बोली लगाने से पहले जमा करनी पड़ती है। ये दिखाता है कि आप नीलामी को लेकर सीरियस हैं। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी की रिजर्व कीमत 2 लाख रुपए है तो उसका ईएमडी करीब 20,000 रुपए हो सकता है। तो गाड़ियों की बात हो गई, अब चलते हैं बड़े खेल की तरफ, यानी प्रॉपर्टी ऑक्शंस की दुनिया में। यहां दाव बड़े होते हैं, लेकिन हाँ, मुनाफा भी उतना ही बड़ा हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने का रास्ता भी काफी हद तक वैसा ही है, लेकिन इसमें एक बहुत ही जरूरी और नया स्टेप जुड़ जाता है, कानूनी जांच पड़ताल, जिसे लीगल ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। मतलब नोटिस पढ़ने और साइट देखने के साथ साथ प्रॉपर्टी के कानूनी पचड़ों को समझना सबसे अहम है। प्रॉपर्टी के मामले में कब्जा यानी पोजेशन को समझना सबसे जरूरी है। फिजिकल पोजेशन का मतलब है प्रॉपर्टी खाली है, आपको तुरंत चाबियां मिल सकती हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए ये सबसे सेफ ऑप्शन है। दूसरी तरफ है सिंबॉलिक पोजेशन, जो एक तरह की वार्निंग है। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी पर अभी भी कोई और रह रहा है और उसे खाली करवाना एक लंबी कानूनी लड़ाई बन सकता है। नए लोगों को तो इससे हमेशा दूरी रहना चाहिए। मैं ये बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी के मामले में कानूनी जांच पड़ताल से कोई समझौता नहीं हो सकता। ये एक ऐसा स्टेप है जिसे आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। एक अच्छा प्रॉपर्टी लॉयर ये पक्का करेगा कि प्रॉपर्टी का टाइटल साफ सुथरा है, पुराने सारे कागजात सही हैं और उस पर कोई सोसाइटी का बकाया या कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। वकील की फीस एक छोटा सा निवेश है जो आपको बाद की बहुत बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की जिसने बहुत से लोगों को रोक रखा है, धोखाधड़ी। आइए देखते हैं कि इन घोटालों और छिपे हुए खर्चों से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, धोखाधड़ी के कुछ साफ साफ इशारे होते हैं, रेड फ्लैग्स। अगर कोई व्हाट्सएप पर कोई अविश्वसनीय डील दे रहा है, या पेमेंट किसी पर्सनल अकाउंट में मांग रहा है, या फिर इंस्पेक्शन के लिए मना कर रहा है, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। नियम बहुत सरल हैं। हमेशा सिर्फ ऑफिशियल बैंक या सरकारी पोर्टल का इस्तेमाल करें, पेमेंट कभी भी किसी पर्सनल अकाउंट में न करें, और बिना इंस्पेक्शन के तो कोई सौदा करें ही नहीं। एक बात समझना बहुत जरूरी है,
जीती हुई बोली ही आपकी फाइनल कीमत नहीं होती। इस चार्ट को देखिए, पहला बार बोली की रकम है, लेकिन दूसरा बार जिसमें सारे छिपे हुए खर्चे जुड़े हैं वो है आपकी असली कुल लागत। इसलिए अपने बजट में हमेशा थोड़ा बफर लेकर चलना ही समझदारी है। तो ये छिपे हुए खर्चे क्या हो सकते हैं? गाड़ियों के मामले में ये आरसी ट्रांसफर फीस, इंश्योरेंस, मरम्मत और पुराने चालान हो सकते हैं। और प्रॉपर्टी के लिए स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी का बकाया, प्रॉपर्टी टैक्स और वकील की फीस। एक मोटा नियम यह है कि गाड़ियों के लिए 10 से 20% और प्रॉपर्टी के लिए 8 से 12% का एक्स्ट्रा बजट जरूर रखें। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ई ऑक्शन हर किसी के लिए सही है? चलिए इसका फैसला करते हैं। देखिए, ई ऑक्शन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में अच्छी चीज चाहते हैं, या वो निवेशक जो अच्छे सौदे ढूंढ रहे हैं, या फिर जो खरीदकर बेचने का काम करते हैं। लेकिन अगर कोई कागजी कार्रवाई से बचना चाहता है, बिना जांच पड़ताल के जल्दी से चीज चाहता है, या इंस्पेक्शन करने को तैयार नहीं है, तो उनके लिए ये रास्ता बिल्कुल नहीं है। तो अब जब सारी तस्वीर साफ है, एक दिलचस्प सवाल सोचना बनता है। अगर किसी को अपनी ई ऑक्शन की यात्रा शुरू करनी हो तो कहां से करनी चाहिए? एक कम जोखिम वाली गाड़ी की नीलामी से, या फिर एक बड़े इनाम वाली प्रॉपर्टी की नीलामी से? इसका जवाब तो हर किसी के लिए अलग ही होगा।